नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। खबरों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। आज बड़ी ठाकुरबाड़ी में दिवंगत श्री विमल दास उर्फ टूंगी बाबा के स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन किया। ये शोक सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी पुपरी मंडल के द्वारा पुपरी मंडल के अध्यक्ष श्री प्रमोद शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में अपर्णा शर्मा जिला उपाध्यक्ष भाजपा, नारायण पाठक, शिवा चंद्र मिश्र, नंदलाल पासवान, विश्वनाथ साधु, ब्रजमोहन चौधरी, भूषण जी, ऋषिकेश चौधरी, इंद्र कुमार, मदन मिश्र, भोला मेहता, सुरेश बागला, राजा शाह, सुरेश शाह, सत्यम कुमार, रंजीत चौधरी, विजय मिश्र, राजू सिभारे, जयशंकर झा, श्रवण राम, नीलमणि ठाकुर, राजीव कुमार, छोटन, सत्यानंद सिन्हा, पवन दास, नगर मंडल अध्यक्ष प्रमोद शर्मा की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित की गई। देखिए हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। कार्यक्रम में आज हमारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता महंत विमल दास जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा बुलाई गई थी। सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया और ईश्वर से प्रार्थना किए कि महंत जी को अपने श्री चरणों में स्थान ईश्वर दे और सदगति प्राप्त हो। और महंत जी का निधन हम लोगों के लिए, भाजपा परिवार के लिए बहुत ही दुखद घटना है, जो एक उसको क्या कहा जाए, माने हम लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे हो गया, और यह एक जांच का बिंदु है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज यहाँ हैं उनको करने के लिए। यह घटना आप सभी को जानकारी हो या नहीं हो, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। यह घटना एक होता है प्रत्यक्ष रूप में हत्या और एक होता है अप्रत्यक्ष हत्या। किसी को गोली मार देना, किसी को चाकू मार के हत्या कर देना, ये प्रत्यक्ष हुआ। किसी को टॉर्चर कर हत्या करना, टॉर्चर मानसिक टेंशन देकर हत्या करना, ये वो घटना है जिसमें हमारे महंत जी का निधन हुआ। पुपरी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बगैर धार्मिक न्याय परिषद के अप्रूवल लिए हुए कमेटी का गठन करना, उसके बाद कमेटी के लोगों द्वारा टॉर्चर करना कि बुढ़िया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाइए, ये सब टाइप की घटना होना जो सुनने में आ रहा है। अंतिम समय में जो वार्ता हुई महंत जी से प्राण छूटने से पहले, हम इसके बाद पुनः बैठेंगे। हम सभी कार्य समिति की बैठक में एक प्रस्ताव ले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा जी को और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता अशोक सम्राट चौधरी जी को जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। इससे एक डेलीगेट मिलेगा भाजपा का, और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक डेलीगेट
दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने बड़ी ठकुरबाड़ी के महंत के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। महंत जी से हम लोगों का पुराना संबंध रहा है। महंत जी बहुत अच्छे लोग थे। बाद में वो हमारे दल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आए और उसके बाद हम लोगों का लगातार बैठक इनके मंदिर पर होता रहा। इस जगह के अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से इस मंदिर के विषय में कमेटी का निर्माण कर महंत जी को प्रताड़ित करने का काम किया है, जिसके अति से महंत जी का मृत्यु हुई। ये जांच का विषय है। इसका हम पार्टी स्तर से भी और पदाधिकारी के स्तर से भी हम मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उस पर उचित कार्रवाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभा में मैं महंत जी को हार्दिक श्रद्धांजलि दे रही हूँ और ईश्वर से कहती हूँ कि उनको अपने चरण में जगह दे। बहुत दुखद समाचार है, बहुत दुख हुआ जिस दिन सुने। मैं भी ये बात सुनी तो मुझे अचंभित हुई कि ऐसे कैसे हो गया। इतने हष्ट-पुष्ट व्यक्ति थे और इतने व्यवहारिक। हम लोग यहाँ आके बैठक, जो भी कार्यक्रम का हमारा बैठक होता था, हम लोग को बहुत ही प्रेम उनसे मिलता था, स्नेह से हम लोग को बहुत लाड प्यार देते थे। और ये सब जब जाने हैं कि ऐसे से उनके साथ प्रशासन के थ्रू भी और कुछ ऐसे हमारे पुपरी के व्यक्ति हैं जिनके दबाव के कारण उनके साथ ऐसा हुआ है, तो सही में बहुत दुखद है। और उम्मीद करती हूँ कि हम सभी लोग मिलके और हमारे पुपरी के सभी जनतावासी से मेरी हार्दिक अनुरोध है कि इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और इसको हम लोग सब मिल के इसके बारे में चर्चा करें और इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। हम लोग की यही सही होगा तो यही हम लोग के लिए सच्चा श्रद्धांजलि होगा हमारे महंत जी के लिए। मैं दो शब्द के साथ अपने शब्द को विराम देती हूँ। महंत जी की मौत हुई उसके बाद जैसे ही पता चला मैं यहाँ आया था। यहाँ पता चला कि महंत जी उस समय तक यह सो चल फिर रहे थे। विगत 3-4 रोजों से वो काफी मानसिक जो है सो प्रेरणा में थे। पुपरी में कुछ खास लोगों द्वारा एक टीम कहिए या एक जो है सो कहिए ये गठन किया गया है, जिसकी नजर रहती है कि जो है सो जो पदाधिकारी आवे उसको कैसे खुश किया जाए और किस तरह से जो है सो उससे लाभ लिया जाए। बड़ी ठकुरबाड़ी जैसा सुनने में आता है कि 100 वर्ष पुराना ठकुरबाड़ी है। महंत जी 46 वर्षों से इसकी सेवा कर रहे थे। इस बीच न जाने किसकी नजर इस पे पड़ी, इनसे बिना पूछे हुए, इनको बिना बुलाए हुए पेपर में जो आया था या जो लेटर दिया गया था उसमें जितने आरोप लगे थे उसमें अधिकतर जो है सो निराधार आरोप थे। महंत जी उससे दुखी थे। बाद में पता चला कि उनसे कुछ जो है सो नाजायज मांग भी की गई थी और शायद वही कारण है कि महंत जी एकाएक जो है सो यहाँ से चल बसे। पार्टी के स्तर पे हो या जैसे हो, लेकिन समाज को इस पे सोचना चाहिए। सोचते हुए जहां से शुरुआत हुई है और महंत जी की मौत तक हर कारण का, हर विषय का जो है सो निष्पक्ष जांच हो और चाहे जो भी उसमें दोषी हो, जहां से हो, उन पे जो है सो अच्छी कार्रवाई हो। इसकी मांग जो है सो पुपरी वासी की ओर से हमारी रहेगी और ये होना चाहिए। हमारे जिला अनुसूचित मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष
श्री नंदलाल पासवान जी से आग्रह है कि 2 शब्द महंत जी पर। सबसे पहले मैं मृत आत्मा को चिर शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जब से महंत जी हम लोगों के साथ जुड़े, वैसे तो पर्सनल मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बचपन से इनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारा पढ़ाई लिखाई भी हुआ, यहाँ हमारे शिक्षा दीक्षा भी हुई, उस समय से ही हम महंत जी से जुड़े हुए हैं। हमको लगता है ढेर सारे लोग हैं यहाँ, उसमें सबसे पुराने हम उनसे जुड़े हुए लोग हैं। बाद में पता चला है ये आत्महत्या भी कह सकते हैं, या फिर आत्महत्या तो नहीं कहेंगे, इनको मानसिक हत्या कह सकते हैं। कानून के मुताबिक 302/4 एक दफा है, जिसमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करके किसी को हत्या के लिए मजबूर कर देना, या फिर अचानक हत्या हो जाना, या फिर हृदयाघात से किसी विशेष परिस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाना 302/4 के अंतर्गत आता है। हम कहना चाहेंगे कि इस पूरे पुपरी बाजार में ढेर सारा मंदिर है। हम लोग भाजपा वाले जहाँ भी अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं, अनुमति भी लेनी पड़ती है, और कहीं कहीं हम लोगों को अनुमति दी भी नहीं जाती है। ये बड़ा ही दुखद है। हम लोग सनातन धर्म के संरक्षक हैं, हम लोग सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कटिबद्ध हैं, और तब हम लोग के साथ ऐसा और अन्य मंदिर मठों में व्यवहार किया जाता है, ये वाजिब नहीं लगता है। हम, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बतलाया कि हम एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, डेलीगेशन लेके जाएंगे। हम इससे सहमत होने के साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि भाई अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी के रूप में सरकार में है। अब हम लोगों को विपक्ष का स्टेप लेना होगा, और विपक्ष का स्टेप सड़क से लेकर संसद तक का होता है। हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष जी से कि आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाए। वैसे तो कहने के लिए ढेर सारी बातें हैं, आंदोलन के माध्यम से, जैसा इन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग बुलाएंगे, फिर से इस कार्यक्रम को की रूपरेखा तैयार करेंगे। हमारा भी सलाह होगा कि एक मीटिंग बुला के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाए, और इसको सड़क से लेकर संसद तक ले जाने का प्रयास किया जाए। बस इन्हीं बातों के साथ